प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने दोस्तों। आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर है हुबहू आने वाले, यानी कि आपका इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला। तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। आपको इस क्लास में से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगर आप भी चाहते हैं 2026 में सरकारी शिक्षक बनना, अगर आपका सपना है कि जो मुझे कैसे भी करके 2026 में शिक्षक बनना है, तो आज के इस क्लास को आप कंप्लीट होती लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा, अग्नि कुंडू के साक्ष्य मिले दोस्तों। अग्नि कुंडू के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चुंदड़ा से, लोथल से या आपके कालीबंगा से। प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल शानदार। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर बता रहे कि रुचि आप कालीबंगा को लौट दो, यानी कि जो भी विद्यार्थी जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राज प्रशस्ति का काल है दोस्तों। राज प्रशस्ति का काल है दोस्तों 1652 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1676 ईस्वी या आपके 1439 ईस्वी। जल्दी से बताओ। अगर आप रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार। यहाँ पर सभी साथी बता रहे गुरु जी आप 1670 को लिख दो, किसे लिख दो 1670 को लिख दो, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, पारसी, संस्कृत, हिंदी या आपके मारवाड़ी। जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनेगा, आप भी चाहते हो रीट परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना, तो इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छूटना नहीं है। बिल्कुल शानदार। सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि गुरुजी संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यानी कि गुरुजी आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। किसे लॉक दो, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, बताओ। जॉर्ज थॉमस है, कर्नल जेम्स टॉड है, जी.एच. ओजा या आपके वी.एस. स्मिथ दोस्तों। जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, वो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। आप सभी साथियों यहाँ पे कमेंट आए गुरुजी कर्नल टॉड को लिख दो। कैसे लिख दो, कर्नल टॉड को लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राणा कुंभा की हत्या हुई थी दोस्तों। राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में है दोस्तों, बताएगा। अचलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या आपका नागदा का दुर्ग है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है, तो आप इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। कह रहे जी राणा कुंभा की जो हत्या है ना, ये राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुई थी दोस्तों। और कुंभा जो था, कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की थी। क्यों, ये पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम था उदा। उदा ने यानी कि पिता, पिता की हत्या किसने की थी, पुत्र ने की थी। इसी कारण से मेवाड़ का पुत्र हंता के नाम से उदा को जाना जाता है। यहाँ से काफी अच्छा प्रश्न बनता है, इसको याद के लेना। इसी प्रकार से आपके पेपर के अंदर आते हैं दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मेवाड़ का पुत्र हंता किसे कहते, तो आपके उदा को कहा जाता दोस्तों। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन था। जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन था दोस्तों, महाराजा भक्त सिंह है, महाराजा उमेद सिंह है, महाराजा सरदार सिंह है या आपका महाराजा विजय सिंह है। जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख पा रहा हूँ। जी सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने करवाया था गुरुजी। बिल्कुल यहाँ पे जिससे ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं जो आज प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था।
सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों प्रश्न को स्टार लगाते हुए आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। सारंगपुर का जो युद्ध था दोस्तों, ये आपके 1437 में लड़ा गया था। कब लड़ा था? 1437 में लड़ा गया था। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। अगर आप भी ऑप्शन ए बता रहे तो सही बता दिया दोस्तों। अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1734 है, 1868 है, 1727 है या क्या 1714? दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप सभी साथी बता रहे गुरुजी 1727 को लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे, ऑप्शन सी जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर वसूला जाता था दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बात की जाए दोस्तों तिवारा कर की। तिवारा कर आपके दिवाली और होली जैसे पर्व में वसूला करते थे। यानी कि जैसे ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया दोस्तों। साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक है, मन्ना पटेल है या आपके मोतीलाल तेजावत है। जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास को लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करिए, गुरुजी आप विजय सिंह पथिक को लिख दो। किसे लिख दो? विजय सिंह पथिक को लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई दोस्तों? नसीराबाद है, जैसलमेर है, नीमच है या आपके जोधपुर है। दोस्तों याद रहे, अगर आप रेड मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो ना, इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्योंकि आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू जमने वाले दोस्तों। इसलिए आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच को लगे। यहाँ पे क्या बता रहे? नसीराबाद बता रहे। क्या बता रहे? नसीराबाद बता रहे। यानी कि आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था दोस्तों? भूप सिंह है, कृपाल सिंह है, विजय सिंह है या आपके जमुना लाल है। जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे, क्लास आपको कंप्लीट देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। विजय सिंह पथिक के मूल नाम की यहाँ पर बात की जा रही है। कह रहे जी विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह के नाम से जानते थे। भूप सिंह है गुजर दोस्तों। किस नाम से जानते थे? भूप सिंह गुजर के नाम से जानते थे। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वीर भारत सभा की स्थापना क्या की थी? वीर भारत सभा की स्थापना क्या की दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। बताएगा सागर मल गोपा, आजूलाल सेठी, विजय सिंह पथिक है या क्या केसरी सिंह बारेट है। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे आप सबका कमेंट आ रहा, वीर भारत सभा की जो स्थापना की थी ना दोस्तों, यहाँ के केसरी सिंह बारेट ने की थी। किसने की थी? केसरी सिंह बारेट ने की थी। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ दोस्तों? 1952 है, 1958 है, 1956 है या आपके 1949 में। जल्दी से बताओ। अगर आप रोजाना इस तरह क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और आप सबके कमेंट आ रहे। 1956 को लिख दो। किसे लिख दो? 1956 को लिख दो दोस्तों। जो भी विद्यार्थी 1956 बता रहे, ऑप्शन नंबर जो से बता रहे ना,
ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या आपके जय सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बीकानेर में जूनागढ़ किले का जो निर्माण करवाया था, ये आपके किसने करवाया था? बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। और यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा, वेरी गुड, सभी साथी बता रहे राज सिंह को लिख दो। अगर आपने भी यहाँ पर ऑप्शन से बताया, ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, अचलगढ़ का दुर्ग है, सज्जनगढ़ का दुर्ग है, घाघरन का दुर्ग है या आपका मांडलगढ़ का दुर्ग है? चलो भाई, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। याद रहे, आपको इस क्लास को पूरा का पूरा अटेंड कर लेना है। बिल्कुल से बता रहे, सज्जनगढ़ का दुर्ग बता रहे, क्या बता रहे? सज्जनगढ़ का दुर्ग बता रहे, यानी कि ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। सहेलियों के बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों के बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है दोस्तों? उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके बीकानेर है? प्रश्न को मोस्ट लगाते हुए आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। दोस्तों याद रहे, हमारी इसी प्रकार से आपकी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की क्लासें चल रही है। आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना, आज की हमारी क्लास नंबर 10 है। इससे पहले मैंने आपको रेट के 9 क्लास करवा दी है, आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाएगा, रेट मुख्य परीक्षा 2026 के नाम पर आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप पहले वाली क्लास से भी देख सकते हो, ठीक है ना। सहेलियों की बारी की यहाँ पर बात की जा रही है। सहेलियों की बारी आपके उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे, सही बात आया। अगला प्रश्न देख लो। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? बात की जा रही है उषा मस्जिद कहाँ पर है? गलियाकोट है, सलुम्बर है, सांबर है या आपका बयाना? जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता दिया। उषा मस्जिद गुरुजी बयाना में है। बयाना आपके भरतपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? बयाना आपके भरतपुर में। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। तुलजा भवानी का मंदिर है स्थित है, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है दोस्तों, नाडोल है, बारा, चित्तौड़गढ़ है या आपके राजसमंद है? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर क्लास देख रहे हैं ना, सारे सारे विद्यार्थी क्लास को शेयर करते हुए आंसर दे दीजिएगा। केरो जी, तुलजा भवानी की यहाँ पर बात की जा रही है। तुलजा भवानी का मंदिर है आपके चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? संत पीबाजी, संत धन्ना जी, रामदेव जी या आपके रामचरण जी? जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी बताओ। बिल्कुल शानदार है। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर के अंदर छपने वाले दोस्तों। कामड़िया पंथ की यहाँ पर बात की जा रही है और रामदेव जी बता रहे, क्या बता रहे? रामदेव जी बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जो से बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मुकाम प्रसिद्ध है दोस्तों, जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, सिखों के लिए या आपके जसनाथियों के लिए? दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप सभी विद्यार्थी 25 लगाएगा, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आपका होमवर्क है। तो आप सभी विद्यार्थी इसका मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, सारे के सारे विद्यार्थी इसका आंसर है कमेंट दीजिएगा। मैं वहां पर मैं आप सभी को इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न देख लो। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? संत पीपा की गुफा कहाँ पर है दोस्तों? पिपाड़ में, टोडा में, धनेरा में या के घाघरन में? प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। बात की जा रही है संत पीपा की गुफा की। संत पीपा की गुफा टोडा में दोस्तों, कहाँ पर है? टोडा में। टोडा आपके कहाँ पर है? तो टोडा आपके अजमेर में दोस्तों, ठीक है ना। टोडा अजमेर में आपके संत पीपा की गुफा है दोस्तों।
ठीक है। आप इस क्लास को अच्छी तरह से याद कर लेना। इसी प्रकार से मैं आपको नियमित रूप से क्लासेस करवा रहा हूँ, बस आप हमारे साथ है कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन कर लो। और साथ में सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास आती है, तो आप प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है दोस्तों। पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला या आपके पर्वत का मेला। जल्दी से बता दो। सभी साथियों को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हाड़ौती का सुरंगा मेला की यहाँ पर बात की जा रही है और सबके कमेंट भी आ रहे कह रहे जी, हाड़ौती का सुरंगा मेला आपके चंद्रभागा मेले को कहते हैं। कैसे कहते हैं? चंद्रभागा मेले को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, सुनहरी कोठी अवस्थित है। सुनहरी कोठी अवस्थित है दोस्तों टोंक है, झुंझुनू, बूंदी या आपके जैसलमेर है। जल्दी से बताओ भाई। जितने भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेंगे। कह रहे जी, सुनहरी कोठी की बात की जा रही है और ये आपके टोंक जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर जो बता रहे सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो, दधिमती माता का मंदिर स्थित है। दधिमती माता का मंदिर है दोस्तों कंसवा कोटा, ओसिया जोधपुर है, गोट मांगलो नागौर है या आपके पीपलोद बाड़मेर है। जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर के अंदर छपने वाले हैं। आप पूरे के पूरे क्लास देख लोगे। दधिमती माता की यहाँ पर बात की जा रही है। दधिमती माता का मंदिर है आपके घोट मांगलोद में दोस्तों। कहाँ पर है? घोट मांगलोद नागौर में, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मूसे महारानी छतरी स्थित है दोस्तों। मूसे महारानी छतरी कहाँ पर है? अलवर है, बूंदी, टोंक है या आपके भीलवाड़ा में। क्लास को भी लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि रेट की आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मूसे महारानी छतरी यहाँ पर बात की जा रही है। मूसे महारानी छतरी आपके अलवर में दोस्तों। कहाँ पर है? मूसे महारानी छतरी आपके अलवर में, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना सही बताया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया? जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया दोस्तों? माधो सिंह है, जय सिंह है, मान सिंह है या केसरी सिंह है। जल्दी जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? यहाँ पर बता रहे ऑप्शन नंबर ए। क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर ए बता रहे, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, पिछवा चित्रांकन है। पिछवा चित्रांकन कला का संबंध है दोस्तों बीकानेर है, बूंदी, नाथ द्वारा या आपके जयपुर है। जल्दी जल्दी से आप क्लास कंप्लीट वॉच कर लो, साथ में क्लास को लाइक भी कर दो। बिल्कुल नाथ द्वारा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नाथ द्वारा बता रहे हो और ऑप्शन से बता रहे हो ना सही है। अगला ऑप्शन देख लो, सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? सहरिया, ग्रासिया, सांसी या आपके भील है। कह रहे जी, सीताबाड़ी मेले की बात की जा रही है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति से संबंधित है और ये आपके कहाँ भी लगता है? ये आपके 12 जिले में लगता है। चलेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पहना जाता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ। अगर आप भी करें दोस्तों रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी, आपका भी सपना है 2026 में शिक्षक बनना। आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस बार रेट मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन लेना है और मुझे शिक्षक बनना है। तो दोस्तों अगर आपका सपना है ना, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आप रीट मेंस मुख्य परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो, ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के चले जाओ, आपका बेड़ा पार है। पूरा का पूरा पेपर आपका इसी बुक में से चपकर रहेगा। गुरुजी ये मिलेगी कहाँ पर है? इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लेंगे 6367 है, 25 है, 6234।
63 67 है, 25 है, 62 34 है। इससे नंबर पे आपको 99 पे का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा, और आप इस ई बुक को पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। मैं आपसे वादा करता हूँ एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है ना? तो जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बताने वाले की सही है। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है, या 30 में से 30 आपके सही भी है? कमेंट करके बताओ। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।